एक ही टाइम जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो सिर्फ एक टाइम दिखता है जब वोट होते हैं। उसके बाद हम तो कभी आज तक शक्ल नहीं देखी है। जब से उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तब वो आए थे यहाँ पे। रोड पे लाने के लिए उनके खच्चरों की सहायता या फिर पगडंडी के साथ सहायता से उनको यहाँ पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा रोड का मांग है, क्योंकि वोट के टाइम में तो हर कोई आता है, हर कोई बोलता है कि आपका जुझारू प्रत्याशी अलाना फलाना खड़ी हो रखी है। कोई गाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। आज भी गांव वालों ने एक वो करा था कि हम रोड को अपना उससे सारे गांव के मिलके थोड़ा ठीक करते हैं। आज भी बारिश हो गई है, सारे लोग ये रोड के लिए यहीं पर खड़े थे अभी कि हम रोड को जो ठीक करेंगे। विधायक जी ने कोई उस पर नहीं, अभी आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैं मीरा डोगरा टीवी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से पहाड़ दूरदर्शन में स्वागत करती हूं। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक सूचना दी थी कि हम प्रत्येक गांव का भ्रमण करेंगे, वहां की समस्याओं को, पंचायत चुनाव को लेकर और ग्राम प्रधान के विकास कार्य के बारे में हम लोगों से बातचीत कर उन्हें हमारे पहाड़ दूरदर्शन चैनल के माध्यम से जो है आप सभी के सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसी संबंध में आज मैं मौजूद हूँ सकलाना के ग्राम सतेंगल के कुछ लोगों के साथ मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। आइए तो जानते हैं क्या वो समस्याएं हैं। आप आगे आ जाओ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका भी स्वागत है हमारे ग्राम सभा सतेंगल में आने के लिए। जी। हमारे यहाँ एक्चुअली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो हमारे पास रोड की बड़ी दिक्कत है जी। और रास्ते भी ऐसे हैं, इससे बढ़िया तो हमारे खेत में जाने वाले रास्ते हैं जो आप देख सकते हैं। और एक हमारा जो मेन मकसद है रोड का, यहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल है। जो लोग सीरियस होते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो रोड पे लाने के लिए उनके खच्चरों की सहायता या फिर पगडंडी के साथ सहायता से उनको यहाँ पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा रोड का मांग है, क्योंकि वोट के टाइम में तो हर कोई आता है, हर कोई बोलता है कि आपका जुझारू प्रत्याशी अलाना फलाना। अच्छा, इसी वक्त मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे हमारे पंचायत चुनाव आने वाले हैं और पिछले जितने पंचायत चुनाव हमारे हुए हैं, तो कोई विधायक या कोई जिला पंचायत सदस्य जो आपके क्षेत्र में कोई अधिकारी अभी तक आया है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, नहीं आया। नहीं सुना है खाली कि ये विधायक जी हैं, वो हैं, लेकिन जीरो ग्राउंड पे कोई नहीं आता है। जी। सब बोलते हैं कि हम करेंगे, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें इतना पक्षपात कर लिया, हम सकलाना, हमें बिल्कुल लोअर सकलाना बताया गया है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम लोग लोअर सकलाना की वजह से माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे सकलाना में जो सबसे ज्यादा नेता हमारे सकलाना में सबसे ज़्यादा है। जी। तो दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि उन नेताओं का करना क्या है जो अपने ही सकलाना क्षेत्र में कुछ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि हमारा सकलाना जो है इतना पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, इन्हीं लोगों के कारण है। जनता क्या करेगी, जनता ज़्यादा मांग करती है बेचारी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको क्या ये सारे चीज़ दबाया जाता है। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या समस्या आपको मुख्य लगती है यहाँ पर? समस्या तो ये है मैंने कि हमारे गांव में ये जो रोड है इतने सालों से बनी नहीं है। कितने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये रोड बन जाए, नीचे वाली रोड पे लिंक हो जाए। पीएमजेएसवाई की रोड भी बनी है तो ऐसी है। कम से कम जब ये बरसात का मौसम आता है तो उस समय रोड पूरी ब्लॉक रही होती है, कहीं कहीं से ब्लॉक हो रखी है और कोई सुविधा नहीं है। फिर यहाँ से सामान लाने में, ढोने में बहुत दिक्कत होती है हमें। अच्छा, मेन जो अस्पताल है वो कहाँ पड़ता है आपका? अस्पताल ग्राम सभा सतेंगल में बीच में पड़ता है। वहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लिए एक रोड कटी हुई थी, वो तक अभी तक नहीं बनी है। इतने सालों से हम लगभग विधायक कितने साल हो चुके हैं? कम से कम नीवे हो गए 15-20 साल हो गए अभी अच्छा, तक। 15-20 साल के बाद भी जो है अभी तक जो है ग्राम सतेंगल के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी जो है विधायक जी हो गए, हमारे सांसद जी हो गए और जितने भी हमारे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, उन्होंने अभी तक जो इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी कारण अगर हम कहेंगे तो हमारे जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं हमारे इस गांव के अंदर जो है एक पक्षपात, एक सौतेला जैसा व्यवहार जो है उनके साथ कर रहे हैं। एक ही टाइम जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो सिर्फ एक टाइम दिखता है जब वोट होते हैं। उसके बाद हम तो कभी आज तक शक्ल नहीं देखी है। जी। और अच्छा, कभी विधायक जी आए हैं आपके क्षेत्र में कभी मेन सतेंगल के अंदर? विधायक जी अभी तक मैंने तो देखे नहीं अपने क्षेत्र में। जी। जब से उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तब वो आए थे यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे बस आते हैं? हमने अभी तक देखे नहीं कि कहाँ है विधायक आए जी। हैं लेकिन वोटिंग के टाइम पे ही आए हैं। बस एक ही टाइम आए और जी। जब उनको जरूरत थी तब वो आए। जब हमें जरूरत है इस टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। जब विधायक जी को और हमारे अधिकारियों की हमारी जरूरत होती है वो तभी आते हैं, लेकिन जनता को जब उनकी जरूरत होती है तब जो है उन्हें उनका जो दिखने का कोई नाम ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं बनता है। आगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? जी मैम, हमारी भी वही समस्या है रोड की। जी।
हमारी जो है तो अभी गांव में सब्जियां हैं, बिल्कुल लोग डर के मारे उखाड़ ही नहीं रहे, तोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि जब वो घर में सड़ना है उन्होंने तो इससे अच्छा अच्छा, आप ड्राइविंग लाइन में हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आप जो है इस क्षेत्र में रोड नहीं है और लोगों की इतनी सब्जियां होती हैं, जी। सब्जी वाली बेल्ट है, जी, तो जी। आपके साथ आपको जो है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सामना बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में वही हमारी गाड़ी प्रॉपर वहाँ जा नहीं पा रही है, जहाँ से हमारा माल वो सब्जी उगती है वो उठाते हैं। अभी हमारा सुबह हम गाड़ी देखो, ये खड़ी है हमारी गाड़ी अभी यहीं पे, और सब लोग अब फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं। वो पर खेतों में वैसे छट रही है सब्जी। और मेन हमारा एक स्कूल भी है वहाँ पे, बेसिक स्कूल, और हॉस्पिटल भी है, उनके लिए हमारे पास कोई सहायता नहीं आने जाने की। अच्छा, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई मशीनें या फिर कोई सुविधाएं हैं वहाँ पर? मशीनें तभी होगी जब वहाँ गाड़ी का आना जाना होगा। सारा कुछ है, पर बाकी वो जैसे मशीन कोई ख़राब होगी तो उसको ढोने के लिए जब हमारी गाड़ी होगी, भारी मशीन है, पैदल हम उसको ले जा नहीं सकते। वही है हमारी सबसे मेन मकसद है कि, और हमारी वो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रोड है, और 2003-4 में कटी थी वो रोड, तब से अभी तक उस रोड में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, 2003 और 4 की कटी हुई जो रोड है वो अभी तक जो उस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, और स्थानीय लोगों का कहना भी यही है कि उन्होंने जो सांसद जी से भी और विधायक जी से भी इस पर जो है चर्चा की थी, प्रस्ताव भी दिया था ग्राम प्रधान के माध्यम से, जो है 2 बार जो है उनके साथ बातचीत भी की थी, प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर भी जो है उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर विधायक जी आप हमारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आपके क्षेत्र, आपका जो है धनोल्टी क्षेत्र भी है आपका, तो वहाँ पे अगर उस क्षेत्र की तुलना अगर इस क्षेत्र से करेंगे तो आपने जो है बिल्कुल सौतेला जैसा व्यवहार किया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप जो है अपने इस क्षेत्र के बारे में भी सोचें, और यहाँ का भी थोड़ा विकास कार्य अगर आप लोग देखें तो यहाँ की जनता जो है बिल्कुल आपका सपोर्ट करेगी। आप लोग जब जनता का सपोर्ट नहीं करेंगे तो जनता का भी यही कहना है कि हम भी जो है अब किसी अधिकारी का जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी विधायक हो गए चाहे कोई भी अधिकारी हो गए उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैम, हमारी एक रोड है, जी इस पे आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। जी अभी तक उस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। जी चुनाव को 5 साल पूरे हो गए हैं, एक अभी कोई काम नहीं हो रहा उस पे। अच्छा, मैं आपसे ये हमारी सवाल जो सब्जियां हैं वो घर में ऐसी रखी हुई है, जी, हम उसको खेत में नहीं जा पा रहे, कैसे जाएंगे जब गाड़ियां नहीं है। बिल्कुल हमारी माता पिताजी इतने बुजुर्ग हैं, कैसे सब्जियां ले जाएंगे उसको, कहाँ ले जाएंगे उसको। बिल्कुल, एक तो बची कुछ गांव में जो है गाड़ियां कुछ हमारी नहीं। यहाँ पर सारी खड़ी हो रखी है, जी, कोई गाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। जी, आज भी गांव वालों ने एक वो करा था कि हम रोड को अपना उससे सारे गांव के मिलके थोड़ा ठीक करते हैं। आज भी बारिश हो गई है, जी, सारे लोग ये रोड के लिए यहीं पर खड़े थे अभी कि हम रोड को जो ठीक करेंगे। विधायक जी ने कोई उस पर नहीं, अभी आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पहाड़ दूरदर्शन से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी, आपके चैनल का भी, जो आप हमारे गांव में आए। जी, और मैं ग्राम प्रधान दिनेश सिंह राणा, ग्राम सतेंगल से। जी। और अच्छा प्रधान जी, मुझे ये बताइए आपके कार्यकाल में जो है अपने गांव के विकास के लिए क्या काम करवाया है? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी रोड और पानी, जी, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे गांव में रोड कटी है, जी, और आनंद चौक पंपिंग योजना के नाम से हमारे गांव में पानी की सुविधा हुई है। जी। इसके अलावा और क्या विकास कार्य करवाया आपने? और विकास कार्य जो वो होता ही है, जो गारंटी रोजगार में जो होता है, और राज्य वित्त, ये में सब कार्य, सीसी खड़ंजा, ये सब जो प्रयासरत हैं वो करिए। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास कितने बने आपके गांव में? प्रधानमंत्री आवास 16। 16 बने हाँ हैं। जी। 16 में से जो गरीब श्रेणी में आते हैं वो भी हैं? हाँ जी, जी। लगभग कितने परिवार हैं वो लोग? वो 4-5 परिवार। अच्छा, 4-5 अच्छा, परिवार हैं। जी। इसके अलावा जैसे किसी की पेंशन होगी, वृद्धा पेंशन होगी, या फिर किसी की विधवा पेंशन होगी, और कूड़ेदान हो गए, शौचालय हो गए। हाँ जी, कूड़ेदान भी घर घर बंटवा रखे हैं। जी। और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला आपने? पेंशन कितनी पेंशन लगवाई आपने? 8-10 पेंशन लगी चुकी है। अच्छा, किसान ये कौन पेंशन सी लगी, पेंशन है? किसान पेंशन। किसान पेंशन हाँ लगाई। अच्छा, वृद्धा पेंशन भी लगवाई है आपने? वृद्धा पेंशन तो अभी कोई पात्र नहीं था। अच्छा, अच्छा। किसान और पेंशन, शौचालय कितने बनवाए गाँव में? शौचालय तो लगभग सबकी बनी हुई है सब। अच्छा, जो रास्ते बने हैं आपके गाँव में वो कितनी तोकों में बने हैं? प्रत्येक गांव में, प्रत्येक तोकों में सब लगभग बने हुए हैं, एक तो तोक छोड़ के। जी। और जो सब सुरक्षा दीवारें होती है? सुरक्षा दिवाली भी सब लगभग जो प्रयास हाँ जी। किया है। अच्छा, और क्या क्या विकास कार्य जो ना आपने जो है अपने उसमें करवाए कार्यकाल में? विकास कार्य ये जो रोजगार गारंटी रोजगार में किया, और राज्य वित्त में किया, और इसमें गांव वालों का सहयोग रहा। जो ये पंपिंग योजना में जो क्षेत्र का भी सहयोग रहा, जो आनंद चौक पंपिंग योजना से पानी घर घर पानी पहुंचे। जी। अच्छा, उन नलों में पानी आ रहा है आपके यहाँ पे जी भी? आ रहा है, अच्छा, प्रॉपर पानी आ रहा है? प्रॉपर पानी आ रहा है। अच्छा, अच्छा। तो आइए देखिए, ये थे हमारे साथ में ग्राम प्रधान
जी ग्राम सतेंगल से, आनंद चौक सतेंगल से। तो उन्होंने जो अपने विकास कार्यों के बारे में जो हम लोगों को बताया है, बाकी हम बेहतर और जानकारी के लिए जो है हम गांव वालों से भी थोड़ा बातचीत करेंगे, उनकी थोड़ा बहुत उनकी समस्याओं को भी हम जो है आपके सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो किस तरीके की होने चाहिए, क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए, आने वाले समय में वो किस तरीके से जो है अपने गाँव में जो विकास कार्य कर सकते हैं। मैम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत जो भी हो गांव के लिए जो ये है कि मतलब गांव में विकास कार्य होने चाहिए। जैसे गांव की कई समस्याएं होती है, कहीं रास्ते नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इसकी जो है समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। और समस्याएं तो ऐसा है, पानी है, रोड है, ये तो हमारे यहाँ है ही, इसकी तो कोई समस्या नहीं है अब ना। तो जो है रास्ते कई चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब गाँव में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल में और जो क्षेत्र पंचायत रह चुके हैं, उनके काम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ग्राम प्रधान जी का कार्यकाल तो दो साल तो ऐसे ही उसमें चले गए थे, क्या बोलते हैं, उसमें कोरोना में ना, तो वो तो 2 साल तो खैर ऐसे ही गए, लेकिन 3 साल जो ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी समस्याएं तो क्या है, थोड़ा बहुत रास्ते रह गए हैं, बाकी और तो हो ही जाएगा। आगे जो हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं और एक व्यक्ति ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जिनको जो है प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। अपने नाम बना है। आपके नाम पर? अच्छा, नाम आपका क्या है? राजेंद्र। अच्छा, तो अभी जो है कितना बजट मिला था आपको मकान के लिए? बजट 1,35,000। 1,35,000। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आए दिन, जैसे कि हम अभी एक ग्राम सभा के अंदर गए थे, तो वहाँ पे जो जितने प्रधानमंत्री आवास बने उनमें कुछ जो है हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो उन्होंने जो है लोगों से 5-5 हज़ार रुपए लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, आपसे किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया? जी, हमसे तो किसी ने। जी। अच्छा, आपको गाँव में ऐसी कोई समस्याएं लगती है जिन पर जो है काम होना चाहिए तुरंत? अरे वो है काम, समस्याएं तो बहुत है, तो जिंदगी भर होते रहते हैं, आते रहते हैं, नहीं तो सारे काम खुला वो ठीक है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।